we understood that how to multiply the irrational number, right? If you not understood, please एक बार वापस जाके वीडियो देख के आओ इधर, तो फिर आपको अच्छे से समझेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का रूल्स यहाँ पे भी अप्लाई होने वाला है। डिवीजन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, डिवीजन के लिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है, वो समझने के लिए मल्टीप्लिकेशन का रूल्स भी आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट भी है। सो फर्स्ट आप वीडियो देख के आइए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक डिवीजन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, एंड इन दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ये क्यों करना है तो वो मैं बताऊंगा, उसमें भी स्टेप्स है, वन बाय वन आज हम लोग कर लेंगे। सो लेट मी टेक वन एग्जांपल इन द डिवीजन। तो पहले उसके पहले एक थोड़ा सा रूल्स है, जैसे मल्टीप्लिकेशन के वजह से यहाँ पे भी है। फर्स्ट रूल है टू डिवाइड द इर्रेशनल नंबर फर्स्ट ऑर्डर मस्ट बी सेम। ये रूल 1 है, क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो अगर ऑर्डर डिफरेंट रहेगा तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया मल्टीप्लिकेशन में सेम, यहाँ पे ऑर्डर डिफरेंट रहेगा तो उसका प्रोसीजर थोड़ा अलग है, उसको हाई लेवल में हम लोग देखेंगे, हायर क्लास में देखेंगे, लेकिन अभी आपको ऑर्डर सेम होना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है और कंपलसरी है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। सो नेक्स्ट सेकेंड वन, उसके बाद देखो सेकेंड वन है, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पे इट मस्ट बी इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना जरूरी है। हाँ मतलब कंपल्सेशन नहीं है, कंपल्सेशन नहीं है, इवन आप डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन बेटर वे आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखो। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ बेस को डिवाइड करना है। ओके, सो सेकेंड रूल है वी कैन डिवाइड ओनली बेस को डिवाइड करना है। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था वहां पे मल्टीप्लिकेशन में कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, बेस के साथ मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे भी सेम है, बेस के साथ डिवाइड होगा, कोएफिशिएंट के साथ डिवाइड होगा। ओके, दिस इज द सेकेंड रूल। मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो ध्यान से सुन लेना। फर्स्ट रूल क्या है, ऑर्डर मस्ट बी सेम, और सेकेंड रूल we can divide coefficient with coefficient, base with base. ओके, हाँ तो एग्जांपल ले लेते फिर अभी, लाइक फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे 8√15 डिवाइडेड बाय 4√5, ये डिवीजन है। ओके, तो डिवाइड कर लेंगे तो कैसा आएगा, यहाँ पे इक्वल ले रहा हूं, सो 8√15 डिवाइडेड बाय 4√5। फर्स्ट रूल अप्लाई करो, क्या रूल है, ऑर्डर सेम है, यस ऑर्डर सेम है, तो फिर हम डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट के साथ डिवाइड करना है, बेस के साथ डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कोएफिशिएंट के साथ डिवाइड हो रहा है। और उसके बाद ये डायरेक्टली डिवाइड नहीं करने का, क्योंकि पहले ये ऑर्डर को सेम करना पड़ेगा। सेम यानी सेम ऑलरेडी है, तो एक कॉमन वाला ले लेते हैं, 2√15/5। हाँ, अगर आप डायरेक्टली डिवाइड करेंगे तो भी चलेगा, बट मैथमेटिकली इट्स नॉट अ प्रॉपर वे। सो प्रॉपर वे ये है कि आपको ऑर्डर लेना पड़ेगा, उसके बाद डिवाइड करना है। 5 1 जा 5 3 जा, सो फाइनली यू विल गेट 2√3। दिस इज द आंसर। देखो वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे पहले ये क्या था, ऑर्डर सेम था, उसके बाद मैंने बेस से डिवाइड किया और कोएफिशिएंट से डिवाइड किया, राइट। हाँ, तो अभी जाएंगे एक थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, ठीक है, अगर बेस डिवाइड नहीं होता है तभी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। चलो हम लोग कर लेते, एक एग्जांपल लेंगे। 5√3 डिवाइडेड बाय 2√5। हाँ चेक करो, डिवीजन है, लेकिन ये भी डिवाइड, कोएफिशिएंट भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये वाला बेस भी डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर ये डिवाइड नहीं होता है तो फिर क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। एंड डू यू नो द रियल फैक्ट व्हाई वी हैव टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, व्हाई वी डोंट कीप इन एज इट इज इन द रैशनल नंबर? यस डेफिनेटली मैं आपको इसका आंसर देने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये होता है, सर इसका आंसर ऐसे ले लेंगे ना सर, तो फिर आंसर आएगा 5/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3/5। लेकिन यहां पे मैथ्स में एक रूल है,
डिनोमिनेटर कभी इर्रेशनल नंबर नहीं होता है। तो व्हाई दिस रूल इज मेड, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, क्यों रैशनलाइज करना पड़ता है? बोलते कि हाँ रैशनलाइज करो रैशनलाइज, अरे क्यों भाई क्यों करना है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसका आंसर मैं भी देने वाला हूं आपको। बिकॉज रीजन ये है, देखो आपको पता है डिनोमिनेटर मतलब क्या होता है, होल पार्ट होता है। डिनोमिनेटर मतलब होल पार्ट है। अगर होल पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, तो आप क्या मतलब परफेक्टली आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो कितना पार्ट है? नॉट पॉसिबल, बिकॉज ये डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर ही एग्जैक्ट नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मतलब ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1.412 एंड सो ऑन है, 2.14 एंड सो ऑन, मतलब ये सो ऑन जो है ये एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट है। अगर डिनोमिनेटर ही अप्रोक्सीमेट है तो आप पार्ट कैसे डिसाइड करेंगे? दिस इज द रीजन। तो ये है डिनोमिनेटर कभी इर्रेशनल नंबर नहीं होता है, तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, रैशनल नंबर करना पड़ेगा। रैशनल नंबर करने के लिए रैशनलाइज करना है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिनोमिनेटर रैशनल नंबर इज कॉल्ड रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। Very important, I repeat once again, the process of making or finding a rational number in the denominator, denominator को rational number में convert करना है, वही प्रोसेस है। प्रोसीजर को क्या बोलेंगे? rationalizing the denominator। ओके चलो अभी देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। स्क्वायर रूट ऑफ 5 को मुझे रैशनलाइज करना पड़ेगा, यानी उसको रैशनल नंबर कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे? रैशनल नंबर करने के लिए सेम नंबर मल्टीप्लाई करना है और सेम नंबर डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये कोएफिशिएंट डजंट मैटर, आपको कोएफिशिएंट देखना नहीं है, जो इर्रेशनल नंबर है वही देखना पड़ेगा। इसमें कौन डिनोमिनेटर में कौन सा है, क्या नंबर है इर्रेशनल नंबर? स्क्वायर रूट ऑफ 5। स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 से डिवाइड करेंगे। दिस इज व्हाट रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। और इसमें थोड़ा स्टेप्स है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 क्वेश्चंस हैं, तो लेवल वाइज क्वेश्चंस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करना है, सॉल्व करना है सम्स। ओके अभी तो ये मोनोमियल सिंगल टर्म है तो इजी हो गया, जो नंबर है उसका सेम नंबर मल्टीप्लाई करना है, सेम नंबर डिवाइड करना पड़ेगा। ओके हाँ चलो अभी इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या होगा, 5/2 एज इट इज इनटू, ये देखो मल्टीप्लिकेशन, वी ऑलरेडी स्टडीड मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 5, 3 5 15, बिकॉज ऑर्डर सेम है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो ये भी मैंने बता दिया था, सेम टर्म होता है तो लाइक टर्म रहेगा, वही आंसर आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 5 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 25 आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 मतलब 5, देखो रैशनल नंबर हो गया। तो वही हम लोग का प्रोसीजर था और वही गोल था कि इसको रैशनलाइज करना है, तो आ गए 5। आई होप यू अंडरस्टूड दिस राइट। अभी ये देखो ये डिनोमिनेटर में 5 है तो ये दोनों डिवाइड 5 1 जा डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद 1 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 15, ये सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, वही है डिवाइड बाय 2, दिस इज द फाइनल आंसर। चेक कर लेना, डिनोमिनेटर रैशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर नहीं है, सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके तो दिस इज द रीजन व्हाई वी हैव टू rationalize the denominator. I hope you understood this. We'll take one more example. Okay, थोड़ा सा complex level लेंगे। देखो एक और थोड़ा सा difficult level लेंगे। 5 square root of 125 divided by 3 root 5, 3 root 5, 3 root 5। अब चेक कर लेंगे, हाँ सर ये तो डिवाइड हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिवाइड होगा तो डिवाइड कर देने का, डिवाइड नहीं होगा तो रैशनलाइज करना पड़ेगा, यानी डिनोमिनेटर रैशनल नंबर नहीं रखना है। तो चलो ट्राई कर लेते हैं। 5 स्क्वायर रूट ऑफ 125 डिवाइड बाय 3 रूट 5। अब चेक कर लेना, ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ 125 ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है तो डायरेक्टली आप डिवाइड भी कर सकते हो, डायरेक्टली डिवाइड भी कर सकते हैं, या नहीं तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना पहले, वो इजी रहेगा। 125 को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? सी 5/3 स्क्वायर रूट ऑफ 125 इज रिटर्न 25 into
5 divided by square root of 5 as it is, right? And square root of 25 can be written 5. तो क्या होगा इधर देखो 5/3 as it is, इसको लिखेंगे 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 as it is. अब चेक कर लेना, देखो सेम टर्म आ गया, और तो ये तो इजी है, रैशनलाइज करने की जरूरत ही नहीं है, तो डायरेक्टली डिवाइड कर देना. तो फिर अभी आएगा, हो गया रैशनलाइज नंबर, हो गया डिनोमिनेटर, तो फिर 5 5 से 25 डिवाइड बाय 3. सो दिस इज द आंसर, फाइनल आंसर. ओके, सो दिस इज अबाउट द डिवीजन ऑफ सिंपल नंबर्स. अभी हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और लेंगे. अगर डिनोमिनेटर बाइनोमियल रहेगा, यानी 2 टर्म्स रहेंगे, देन क्या प्रोसीजर है, हाउ वी कैन रैशनलाइज द डिनोमिनेटर इफ डिनोमिनेटर इज बाइनोमियल, मींस 2 टर्म्स. तो ट्राइनोमियल रहेगा तो क्या प्रोसीजर है, ट्राइनोमियल का तो नहीं है अभी सिलेबस में, अगर इनकेस आता है तो उसको सेपरेटली लेना पड़ेगा, बाइनोमियल का एक टर्म और थर्ड टर्म एज इट इज लेना पड़ेगा. ओके, लेकिन बाइनोमियल वाला सॉल्व कर देंगे. लाइक फॉर एग्जांपल डिवाइड, अदरवाइज रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. 5 डिवाइड बाय 2√3 प्लस 1, 2√3 प्लस 1. ये देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करना केयरफुली, यहाँ पे डिनोमिनेटर इर्रेशनल नंबर है. तो फिर अब ये लगता है आपको सर यहाँ पे खाली हम लोग √3 से मल्टीपल करेंगे सर, बहुत सिंपल है सर. नहीं, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा, √3 into 1, ये तो इधर रैशनल नंबर हो जाएगा, लेकिन √3 into 1 √3 आएगा, यानी √3 आएगा तो वापस अगेन इर्रेशनल नंबर हो जाएगा. सो ये रॉन्ग है, राइट, ये वाला नहीं करना है. तो फिर क्या प्रोसीजर है इसके लिए. सो नाउ यू हैव टू यूज योर माइंड, थिंकिंग स्किल. यहां पे हम लोग कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. यस, सिंपल है, शायद आपको आइडिया रहेगा. तो उसको कॉन्जुगेट बोलते हैं. कॉन्जुगेट मतलब ये वाला अगर a प्लस बी है, a प्लस बी का कॉन्जुगेट है a माइनस बी. तो आपको पता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी का आइडेंटिटी क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. देखो अगर हम लोग स्क्वायर रूट को स्क्वायर करते हैं डेफिनेटली कैंसिल हो जाएगा. स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो फिर इर्रेशनल नंबर कैंसिल हो गया. यही रीजन है, कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा. ए प्लस बी के कॉन्जुगेट ए माइनस बी, ए माइनस बी के कॉन्जुगेट ए प्लस बी. कॉन्जुगेट मीन जस्ट वी हैव टू चेंज द मिडल साइन. 2 प्लस √3, अदरवाइज 2√3 प्लस 1 है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 2√3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2√3 माइनस 1. ये वाला टर्म मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना है. क्यों करना है, देखो ये इंपॉर्टेंट है. हाँ सर सब लोग करते हैं सर इसके लिए करना है, नो, ये आपको रीजन आना चाहिए. व्हाई वी हैव टू मल्टीप्लाई ओनली दिस टर्म. जस्ट नाउ एक्सप्लेन टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. ओके, लेकिन वही टर्म क्यों लेना है, वो टर्म लेने से ये डिनोमिनेटर रैशनल नंबर हो रहे हैं. अगर आपको लगता है सर मैं दूसरे नंबर से ट्राई करूंगा, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दूसरे नंबर से ट्राई कर लेना. कोई, क्योंकि अगर आप दूसरे मेथड से सॉल्व करते हो तो अप्रिशिएट करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि मैथ्स हैज सो मेनी मेथड्स. इट्स डोंट स्टिक विथ ओनली वन मेथड. सर मुझे ये मेथड आता है सर मैं ये मेथड से करूँ, नहीं है. अगर आपको दूसरे मेथड आ रहा है, हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, राइट. और ये इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स भी बराबर होना चाहिए. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ भी कर लेंगे लेकिन आंसर रैशनल नंबर आ जाता है. ये आपको ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं करना है. और प्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट, कहाँ पे इक्वल साइन लेना पड़ेगा, कौन से, देखो इधर मैंने ब्रैकेट लिया, क्यों लिया, क्योंकि ब्रैकेट से इसका मतलब है ये 5 दोनों से मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों से मल्टीप्लाई होंगे. सो दिस इज द रीजन वी हैव टू टेक द ब्रैकेट. ओके, सो अभी देखो उसके बाद ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना. देखो इधर नीचे डिनोमिनेटर में a प्लस बी, a माइनस बी, राइट, डिनोमिनेटर. एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे हमेशा डिनोमिनेटर अगर बाइनोमियल है तो डिनोमिनेटर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म में रहेगा. ये माइंड में रखना, हाँ, क्योंकि उसके कॉन्जुगेट ले रहे हैं ना. कॉन्जुगेट अगर उससे मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी में रहेगा. तो फिर यहाँ पे देखो आएगा इक्वल साइन, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. चाहिए तो यहाँ पे साइड में लिखना, नहीं तो जरूरत नहीं है. सो 5
स्क्वायर रूट ऑफ एज इट इज को मल्टीप्लाई नहीं करना है, 2√3 - 1 डिवाइडेड बाय, जरूरत पड़ेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज एज इट इज रखना है। नेक्स्ट ये देखो मैंने ऑलरेडी बताया 2√3 + 1 2√3 - 1 a + b a - b, सो a स्क्वायर 2√3 होल स्क्वायर, देखो ब्रैकेट माइनस 1 स्क्वायर एज इट इज 1 स्क्वायर, ओके। हाँ नेक्स्ट ये 5 इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम लोग, एज इट इज लेंगे, देन 2√3 - 1 एज इट इज डिवाइडेड बाय दिस स्क्वायर विल बी फॉर 2 टर्म्स, हाँ इसके लिए ब्रैकेट लिया मैंने, ब्रैकेट का मीनिंग है ये स्क्वायर 2 को भी है 3 को भी है, यानी √3 को भी है, सो 2 का स्क्वायर 4 इंटू √3 स्क्वायर 3, चाहिए तो साइड में सॉल्व कर देना, 2 स्क्वायर इंटू √3 स्क्वायर लाइक दिस, राइट, 4 इंटू 3, देखो मैंने लिखा 4 इंटू 3 माइनस 1 स्क्वायर इज 1, then 5 as it is 2√3 - 1 divided by 4 3 जा 12, 12 - 1 डायरेक्टली मैं आंसर लिख रहा हूं 11, फाइनली 5 डिवाइडेड बाय 11 एज इट इज लेंगे, डिनोमिनेटर देखो रैशनल नंबर हो गया, वही हम लोग को गोल था कि क्या, कौन सा गोल था कि डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर लिखना है, रैशनलाइज करना है, सो 2√3 - 1 as it is, so this is the final answer। देख लेना थोड़ा सा उसका टाइम लगेगा, इतना इजी नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर रैशनलाइज करने के लिए यहाँ पे प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, रूल्स भी है, राइट, क्योंकि डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते, इसके लिए ये प्रोसीजर फॉलो करना है, ओके। चलो टेक वन मोर एग्जांपल, और थोड़ा सिमिलर एग्जांपल लेंगे, थोड़ा इजी वाला भी लेंगे, राइट, एक और एग्जांपल लेंगे, 1/√7 - 1, चलो ये थोड़ा इजी ले लिया, राइट, हाँ तो कर लेना, देखो सेम प्रोसीजर है, डिनोमिनेटर में बाइनोमियल 2 टर्म्स है, अगर 2 टर्म्स रहेंगे तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, यानी रैशनलाइजिंग फैक्टर मींस द टर्म विच वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई विद द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को कौन सा टर्म से आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हो ताकि वो आपको रैशनल नंबर मिलेगा, उसको रैशनलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं, वो कॉन्जुगेट रहेगा हमेशा, कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट क्या है, √7 + 1 डिवाइडेड बाय √7 + 1, राइट, हाँ तो हो गया, ये मेन इंपॉर्टेंट यही है, कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना है, कौन सा नंबर डिवाइड करना, उसके बाद थोड़ा सिंप्लीफिकेशन पार्ट इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसके लिए, ये मेन कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको सिंप्लीफाई करना है, राइट, 1 × √7 + 1 √7 + 1 डिवाइड बाय a - b a + b a - b a + b आइडेंटिटी a स्क्वायर - b स्क्वायर √7 स्क्वायर - 1 स्क्वायर, √7 स्क्वायर - 1 स्क्वायर, तो अभी स्क्वायर रूट कैंसल, राइट, डिनोमिनेटर, देन फाइनली √7 + 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो क्या हुआ इधर 7 - 1 7 - 1 6, सो फाइनल आंसर √7 + 1 डिवाइड बाय 6, देखो डिनोमिनेटर हो गया, क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, राइट, हाँ थोड़ा इसमें लेवल 1 लेवल 2 के क्वेश्चंस आएंगे, लेवल 3 के क्वेश्चंस आएंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन आएंगे, राइट, इसके ऊपर एक और एग्जांपल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, और इसके ऊपर बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, हॉट्स क्वेश्चन से, बहुत डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन से, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, RS अग्रवाल के, RD शर्मा के, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी ये वीडियो में एक और एग्जाम्पल लेके हम लोग वाइंड अप कर लेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ, RS अग्रवाल के क्वेश्चन है, और वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, यानी 2014 में आया था ये क्वेश्चन, राइट, तो ऐसा था कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, देखो ये क्वेश्चन है, और प्रीवियस हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है, यानी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इतना इजी नहीं है, लेकिन फिर भी कर सकते हैं क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आता है, इफ यू नो द कॉन्सेप्ट यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, डोंट थिंक अबाउट द लेवल, थिंक अबाउट द कॉन्सेप्ट,
ओके, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? चलो अप्लाई कर लेते हैं। फिर पहले क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को पहले एज इट इज लिख देंगे इधर। तो 2√6 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 3√5 माइनस 2√6। तो ये क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो यहाँ पे देखो आपको पता है डिनोमिनेटर ऑलरेडी इर्रेशनल नंबर है, तो फिर रैशनलाइज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये वाला है, इसे कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई विद द कॉन्जुगेट। व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस? मल्टीप्लाइड विद 3√5 प्लस 2√6 डिवाइडेड बाय 3√5 प्लस 2√6। दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस डिनोमिनेटर। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो फिर इसका आंसर क्या रहेगा? लेकिन मल्टीप्लाई करने के लिए देखो ये 2 टर्म्स है, बाइनोमियल, ये भी बाइनोमियल है, तो फिर फर्स्ट आपको ये देखना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन का रूल्स क्या है, हाउ वी कैन मल्टीप्लाई द इर्रेशनल नंबर्स। ऑर्डर सेम है, मल्टीप्लाई कर सकते। उसके बाद बेस को बेस से मल्टीप्लाई करना है, कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना, लेकिन ये बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल, ये तो इजी रहेगा क्योंकि ये हमेशा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आइडेंटिटी अप्लाई होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो यहाँ पे देखो फर्स्ट ये वाला मल्टीप्लाई करना है, 2√6 माइनस √5 is multiplied with 3√5 plus 2√6, राइट, डिवाइडेड बाय, अब देखो ये वाला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। व्हाट इज आइडेंटिटी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी वैल्यू 2√6, ब्रैकेट लेना कंपलसरी, यहाँ ब्रैकेट नहीं लेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, राइट। अब देखो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी अप्लाई हुआ। अब देखो इधर इंपॉर्टेंट है न्यूमरेटर में, क्योंकि न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड ईच टर्म विल बी मल्टीप्लाइड विद द नेक्स्ट 2 टर्म्स, राइट। तो पहले देखो मल्टीप्लाई करना है इधर 2√6, थोड़ा इधर स्पेस भी लगेगा और टाइम भी लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा पेशेंस रखो, अच्छे से मल्टीप्लाई कर लेना। ओके, ये देखो मैं अच्छे से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको चेक करना है रूल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन, कैसे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 2√6 will be multiplied with these 2 terms and then minus √5 is multiplied with these 2 terms। मल्टीप्लाई कर लेना। पहले देखो 2√6 एज इट इज ले रहा हूं, भले थोड़ा टाइम लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से मल्टीप्लाई करो। 2√6 मल्टीप्लाइड विथ 3√5 प्लस 2√6, राइट। देन आफ्टर दैट माइनस √5, ये इंपॉर्टेंट है, माइनस है, आपको पता है माइनस रहेगा तो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज नेगेटिव पीपल आर डेंजरस, प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द नेगेटिव पीपल, राइट। माइनस रहेगा तो ब्रैकेट भी आएगा और माइनस सबके साथ मल्टीप्लाई भी होगा, इसके लिए थोड़ा केयरफुल रहना। माइनस है यहाँ पे 3√5 प्लस 2√6। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अभी तो ज्यादा नहीं किया, जस्ट मैंने ये टर्म इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन लिखा हूं और ये वाला इस दोनों के साथ। अब डिनोमिनेटर में चेक करो, ये दोनों के साथ यहाँ पे स्क्वायर होगा, 3 स्क्वायर 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 चाहिए, तो ये थोड़ा साइड में सॉल्व कर देना। ओके, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर कैंसल होगा, 5 आएगा, माइनस 2 स्क्वायर 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर रूट कैंसल 6, राइट। देखो नेक्स्ट, अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट ना। अभी स्टार्ट होता है रियलिटी, आपका कैसे मल्टीप्लिकेशन कितना स्ट्रॉन्ग है देख लेना एक बार। 2 3 6 स्क्वायर रूट ऑफ 6 5 30, गुड, समझा फर्स्ट वन। सेकेंड वन देखो यहाँ पे, प्लस 2 2 4, नेक्स्ट है √6 इंटू √6 6, क्लियर। मैं इसके लिए कलर चेंज कर रहा हूं तो एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि ये 2√6 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है ना। नेक्स्ट माइनस, ये देखो माइनस इंटू प्लस, माइनस इसके लिए मैं बोला माइनस रहेगा तो केयरफुल रहना, राइट। नेक्स्ट 3 1 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5, ओके। नेक्स्ट हाँ माइनस आ गया वापस,
केयरफुल रहो, और माइनस मल्टीप्लाई करते वक्त ध्यान में रखना है कि ये माइनस सबके साथ मल्टीप्लाई होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस, राइट। देन 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 1 2 5 6 30। अब हो गया पूरा टर्म। अब डिनोमिनेटर एज इट इज रखना पड़ेगा, एज इट इज यानी मल्टीप्लाई करो, 9 5 45 माइनस 4 6 24। क्लियर? हाँ, उसके बाद देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लाइक टर्म्स को आइडेंटिफाई। उसके पहले ये थोड़ा सा सॉल्व कर देना, है ना। तो अगर चाहिए तो आप दोनों साथ में कर सकते हैं, ये वाला और ए वाला। देखो दोनों लाइक टर्म्स है, ऑर्डर भी सेम है, बेस भी सेम है, तो सॉल्व कर सकते हैं। 6 - 2 4 स्क्वायर रूट ऑफ 30, ओके, प्लस 4 6 24 माइनस 3 5 15 डिवाइड बाय 45 माइनस 24। व्हाट इज आंसर? 21, राइट ना। 5 - 4 1, 4 - 2 2, 21। ये फाइनल आंसर नहीं है, बाकी है ना ये लाइक टर्म से। और देखो 24 माइनस 15 कितना आएगा? 9, राइट। तो देखो फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर लिखेंगे। देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 30 एज इट इज प्लस 24 माइनस 15 9 डिवाइड बाय फाइनल 21। देखो अगर यहाँ पे सेपरेट करके डिवाइड भी कर सकते हैं, अगर डिवाइड होता है देखो, लेकिन 21 4 से डिवाइड नहीं होगा, 9 से हो सकता है लेकिन जरूरत नहीं है, 1 से डिवाइड होगा तो नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग क्या करते हैं इधर, सर 3 3 3 7, नहीं, ये 21 दोनों के लिए है। अगर डिवाइड करना है तो दोनों से डिवाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज दिस इज द फाइनल आंसर। ये देखो यहाँ पे एक बार चेक कर लेना, ये फाइनल आंसर है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 30 प्लस 9 डिवाइड बाय 21। इसके आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 4 स्क्वायर रूट ऑफ 30 डिवाइड बाय 21 प्लस 9/21। तो फिर अभी सॉल्व कर सकते हैं। 3 3 3 7, फाइनली 3/7 यहाँ पे रहेगा। ओके, देयरफॉर फाइनल आंसर चाहिए तो आप लिख सकते हैं। फाइनल आंसर क्या रहेगा इधर? फाइनल आंसर ये लिख सकते हैं 4 स्क्वायर रूट ऑफ 30 प्लस यहाँ पे डिवाइड बाय 21 प्लस 3/7। ये कंपलसरी नहीं, ये भी चलेगा, ये वाला भी चलेगा, as per your convenient. Okay, so I hope you understood this. So this is what division and rationalizing the denominator. तो और इसके ऊपर हॉट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स और फाइंडिंग द अननोन वैल्यूज लाइक ए एंड बी। बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी है, ये फाइनल नहीं हुआ है, तो इसके लिए आप वेट करते रहिए। और एक और इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है नेक्स्ट और 2-3 दिन में, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जिनको जरूरत है प्लीज उनको आप भेजिए, और जिनको जरूरत है आप उनको हेल्प कीजिए कि इसके थ्रू, यानी आप शेयर करने से और लोग भी अच्छे से सीखेंगे। अगर कुछ डाउट है तो डायरेक्टली आप हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कांटेक्ट नंबर भी हम लोग दे रहे हैं, तो व्हाट्सएप नंबर भी दे रहे हैं, इंस्टा आईडी भी दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में रहेगा। प्लीज आप लोग कनेक्ट रहिए। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर।